एक तरफ गला काट काट करके फेंका जा रहा है सार्वजनिक रूप से, बिना खरोंच लगे गला कट गया होगा गौ माता का। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इस वक्त एक बड़े धार्मिक और वैचारिक आंदोलन का केंद्र बन चुकी है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती अपनी गौ रक्षा यात्रा लेकर लखनऊ पहुंच चुके हैं। उनका लक्ष्य स्पष्ट है और उनकी मांग सीधी है। गाय को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए और पूरे देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। 11 मार्च को लखनऊ के काशीराम स्मृति उपवन में एक विशाल कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है, जिसका नाम दिया गया है गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध शंखनाद। स्वामी जी ने प्रदेश भर के लोगों से अपील की है कि जो भी सच्चे हिंदू हो वे इस धर्म युद्ध का हिस्सा बनने के लिए कल भारी संख्या में आयोजन स्थल पर पहुंचे। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि यह अभियान तब तक नहीं रुकेगा जब तक हम गर्व से यह नहीं कह सके कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां गाय की हत्या पूरी तरीके से बंद हो चुकी है। देखो, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े होकर के कहते हैं कि हमारे प्रदेश में कोई गाय को खरोंच नहीं लगा सकता। आप लोगों ने कवर किया है कि नहीं किया? ठीक है। अब आप ये यात्रा लेके आए तो सुल्तानपुर में जैसे यहाँ पर सैकड़ों लोग हैं ना, ऐसे सैकड़ों लोग मिले और उन्होंने अखबार दिखाया हमको। वहां पर गाय का सिर काट करके फेंक दिया गया और वहां के लोग 15 दिन तक आंदोलन करते रहे कि जो दोषी है उसको पकड़ लीजिए। उत्तर प्रदेश की पुलिस पकड़ नहीं पाई। बिना खरोंच लगे गला कट गया होगा गौ माता का। बताओ, एक तरफ गला काट काट करके फेंका जा रहा है सार्वजनिक रूप से और जनता कह रही है कि पकड़ो, पकड़ नहीं पा रहे हो, पता नहीं कर पा रहे हो, और दूसरी तरफ बोलने के लिए जब खड़े होते हो तो ऐसी बड़बड़ के डिंग हाँकते हो कि खरोंच लगाने की किसी की हिम्मत नहीं है, औकात नहीं है। लेकिन इस भक्ति और आंदोलन के बीच प्रशासन की सख्ती ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। जिला प्रशासन ने इस कार्यक्रम को अनुमति तो दी है, लेकिन इसके साथ 26 कड़ी शर्तें भी नत्थी कर दी है। प्रशासन का कहना है कि कार्यक्रम में किसी भी धर्म, जाति, समुदाय या भाषा के खिलाफ कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा किसी भी राजनैतिक या धार्मिक व्यक्ति के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी और विवाद, नारेबाजी पर भी पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन ने इस आयोजन की सुरक्षा, पुलिस तैनाती और यहाँ तक कि यातायात व्यवस्था का सारा खर्च भी आयोजकों पर ही डाल दिया है। इन शर्तों और आर्थिक बोझ को लेकर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने उसकी तुलना मुगल काल के जजिया कर से कर दी। जो शर्तें लगाई गई हैं उनको जनता देख रही है, ईश्वर भी देख रहा है। जनता अपना निर्णय करेगी और ईश्वर अपना निर्णय करेगा। हम तो अपनी तरफ से अपना जो कर्तव्य है उसका निर्वाह करने के लिए प्रस्तुत हैं। महाराज जी, एक आखिरी सवाल है, कल क्या कुछ रहने वाला है, किस तरह का कार्यक्रम, आप क्या कुछ बात यह है कि बहुत कोई तामझाम नहीं है, सहज सी बात है कि हमने कहा कि भाई ये हमारे मन में प्रश्न है आपके बारे में, इसका जवाब दीजिए। जो कुछ गड़बड़ी दिखाई दे रही है, ये 40 दिन है, सुधार सकें तो सुधार लीजिए, बता दीजिए। 40 दिन बीत गए, अब हम यहाँ आ गए हैं। आने के बाद जो हमारे मन की बात है वो हम सबके बीच में कह देना चाहते हैं। जो हमारे धार्मिक प्रश्न हैं उनके बारे में जो हमारा धार्मिक निर्णय है वो हम बता देना चाहते हैं। आपको बता दें कि यह यात्रा 5 मार्च को वाराणसी के संकट मोचन मंदिर से शुरू हुई थी, जो जौनपुर, सुल्तानपुर, अमेठी और सीतापुर जैसे जिलों में होते हुए अब लखनऊ के मुहाने पर खड़ी है। हालांकि स्वामी जी ने यह साफ कर दिया है कि उनका यह अभियान किसी भी राजनीतिक दल के समर्थन या विरोध में नहीं है। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा है कि ना तो भाजपा उनकी दुश्मन है और ना ही कोई दूसरी पार्टी उनकी दोस्त। उनका समर्थन केवल उसे मिलेगा जो गौ माता की रक्षा का संकल्प लेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या आंदोलन वाकई देश में गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध की नींव रख पाएगा और क्या सरकार इस मुद्दे को आगामी चुनावों में प्राथमिकता देगी। जिस तरह से वाराणसी से शुरू होकर ये कारवां लखनऊ पहुंचा है, उससे तो ये साफ कर दिया है कि गौ रक्षा की ये गूंज अब दबने वाली नहीं है। कल की इस महापंचायत 11 मार्च पर पूरे देश की नज़र टिकी रहेगी और आप बने रहें प्रभात खबर के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।